करो दिव्य सचना झुक के प्रणाम परमात्मा को। शरीर से तो झुकने की सीमा है, मन से झुकने की कोई सीमा नहीं। मन से ही झुकना उचित है। खूब झुका कीजिए मन से परमेश्वर के आगे। बैठ जाएं सब सीधे होके। करें पीठ सीधी, आंख बंद करें। देखें त्रिकुटी स्थान को। भीतर ही भीतर प्रियतम परमात्मा को पुकारें। याद करें एक पत्र राधा ने लिखा था, उससे पहले पत्र एक ब्रजवाला ने लिखा था, गोपी ने। दोनों ने वियोग भरी वाणी लिखी पत्रों में, विरह वेदना अपने प्रियतम तक पहुंचाई। आज दिव्य सज्जनों, आप भी एक एक पत्र लिख डालो। यदि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे विरह वियोग की स्थिति में, तो जो सत्य है जीवन का वह लिखो। मेरे सर्वस्व राम। कोटि से प्रणाम। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, आपके श्री चरणों में आज बहुत उदास हूं। जो हो जैसे हो वही लिखना, वही कहना उचित। मानो प्रियतम पूछ रहे हो, मेरे होते हुए क्या कारण है उदासी का। एक साधारण व्यक्ति पत्र नहीं लिख रहा, एक संसारी पत्र नहीं लिख रहा, वह तो ऐसा करेगा ही नहीं। एक साधिका पत्र लिख रही है, एक प्रेमी का पत्र लिख रही है, एक पुजारिन अपने पूज्य को, अपने आराध्य देव को पत्र लिख रही है। सो आप प्रियतम पूछ रहे हैं, मेरे होते हुए किस बात की उदासी। इसी बात की उदासी की आपके होते हुए मैं उदास क्यों हूं। तू मेरे सिर पर है साईं, तू हर वक्त मेरे भीतर विराजमान है। जगन्नाथ सारे जग के स्वामी, मुझे सोच किस बात की जब तू सोचने वाला बैठा है। मुझे उदासी किस बात की। आज उदास इसलिए हूं, घर में एक छोटी सी घटना घटित हो गई और मेरा विश्वास तेरे प्रति डामाडोल हो गया। एक साधिका का उदास होने का कारण ऐसा होता है। इसलिए उदास हूं। इतने वर्षों से तेरे साथ जुड़ी हूं, सत्संग से जुड़ी हूं,
और इतनी छोटी सी बात के कारण मैं उदास हो गई, मेरा विश्वास डामाडोल हो गया। ये मुझे शोभा नहीं देता, ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है। मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, दवाई लेने के बावजूद, राम राम जपने के बावजूद, अमृतवाणी के पाठ रोज करने के बावजूद, तो इसका अर्थ मेरी ये समझ में क्यों नहीं आया कि मेरा रोग बहुत गंभीर है, जो इतने उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। न कि मेरी सोच ये हो कि तू कितना असमर्थ है, मेरे एक छोटे से रोग को ठीक नहीं कर सकता। ये सोच मेरे लिए शोभनीय नहीं है। इसी सोच के कारण प्रियतम आज उदास हो। मेरी भूल क्षमा करना। अक्षमनीय है, पर क्षमा करना तू क्षमावान है। बड़ी से बड़ी भूलों को भी तू क्षमा कर सकता है, इस भूल को भी क्षमा कर। तेरे श्री चरणों की अनुरागिनी बनी रहूं। इससे बढ़ के जीवन की उपलब्धि और क्या होगी। तेरी चरण रज बन के तेरे चरणों से लिपटी रहूं, इससे बढ़ के क्या मांगना होगा, इससे बढ़ के और क्या पाना होगा। रोग ठीक करवा के क्या करूंगी, क्या होगा इससे। एक रोग ठीक होगा, क्या दूसरा मुझे पकड़ेगा नहीं। मेरी सोच सही होनी चाहिए। तेरी कृपा की भीख मांगती हूं। मेरे ऊपर मेरे स्वामी सदा कृपा बना के रखना। कभी मेरा विश्वास तेरे प्रति डगमगाए ना। मेरे पांव कभी डगमगाए ना। सत्संग में जाने के लिए हिचकिचाए ना। मेरी मंजिल वही है, वह मंजिल मुझे प्राप्त रहे। कुछ और लिखना चाहो आप तो और लिख डालो। ये तो उदासी का एक कारण आप जी ने लिखा है। कोई प्यार भरी बात लिखना चाहो लिखो। न कागज चाहिए, न स्याही, न कलम, पेन नहीं चाहिए। ये स्वामी ऐसा है, इन सब चीजों के बिना ही आपका पत्र हृदय द्वारा लिखा हुआ ठीक उसके हृदय रूपी पोस्ट बॉक्स में जाता है। खुद ही निकालता है, खुद ही उसे पढ़ता है। ऐसा है निराला प्रियतम परमात्मा, जो आप जी की सेवा पे अर्ज किया जा रहा है। इसे अतिशयोक्ति एग्जेजरेशन न समझिएगा, ये सत्य है। कभी भी आप परखना चाहो तो परख लीजिएगा।
आपके अंदर परखने की हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर परखने वाली बुद्धि होनी चाहिए। कोई ना कोई पत्र अपने प्रियतम परमात्मा को लिखते रहा करो। राम